कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको सरोजिनी नायडू के जो रचनाएं हैं पोइट्री की वे आपको कराई थी, ठीक है। तो अब ये दूसरा चैप्टर है आप निज़ाम एज़काइल का, ठीक है। तो उनके सबसे पहले कैरियर के बारे में बात करेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। निज़ाम एज़काइल वाज बोर्न ऑन 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। हिज फादर, उनके फादर का नाम क्या था, मोसेस एज़काइल। एज़काइल वाज ए प्रोफेसर, बॉटनी के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज में, ठीक है। उन्होंने बीए किया था विल्सन कॉलेज बॉम्बे से किया था, और इन्होंने लिटरेचर पब्लिश की थी अपनी उसमें, ठीक है। तो इन्होंने फिलोसफी पढ़ी थी लंदन में जाकर, ठीक है। और देख सकते हैं इसकी थोड़ी रचनाएं देखते हैं आप, पोयम, ठीक है। ए टाइम टू चेंज इन 1952, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। सर निज़ाम एज़गाइल इज़ ए वाइडली ट्रेवल्ड मैन, भी घूमते रहते थे, वे अपने लेक्चर्स देते रहते थे। यूएस से ऑस्ट्रेलिया में दिया था उन्होंने अपना लेक्चर, इंग्लैंड में दिया था, ठीक है। देन द ही जॉइंट प्रोफेसर, भी प्रोफेसर हो गए थे हेड ऑफ इंग्लिश के डिपार्टमेंट के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे में जो यूनिवर्सिटी थी उसके प्रोफेसर जॉइंट हो गए थे, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एक्सटेमली ऑन लिटरेचर, उन्होंने लिटरेचर का विस्तार किया, ठीक है। 1976 उन्होंने जो ट्रांसलेट की नेहरू की पोएम को इंग्लिश टू मराठी, जो पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पोएम थी उन्हें ट्रांसलेट किया था, ठीक है। एस्काइल को पद्मश्री भी मिला था 1988 में, मिला था। साहित्य अकादमी मिला था 1983, यानी 88 से बाद में 83 में उन्हें सबसे पहले साहित्य अकादमी मिला था। उसके बाद पद्मश्री मिला 1988 में, ठीक है। और निज़ाम एजकल की जो मृत्यु हो गई थी 9 जनवरी 2004 को वे मर गए थे। टाइम टू चेंज 1952 को में इनकी जो पोएम प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 60 पोएम 1953, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960, द एग्जैक्ट मैन 1965, द स्नेक्सिन एंड अदर पोएम्स 1974, हाइमन्स इन डार्कनेस, दिस इज द इम्पोर्टेंट 1976, लेटर डे साम्स, ये 1982, कलेक्टेड पोएम्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 1989 में। एस्काइल हैज़ आल्सो रिटर्न 3 प्लेस, उन्होंने जो अपने नाटक भी लिखे थे 1969 में। दीज प्लेस आर नलिनी, मैरिज पोएम, द स्लीप वॉकर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव, आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। आपको पेपर में पूछा जाएगा, चारों दे दी जाएगी, उसमें अलग अलग तरह की दे दी जाएगी, उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, निज़ाम एजकाइल वाज बोर्न, कहाँ बोर्न हुआ था, कब बोर्न हुआ था। 1924 को निज़ाम एजकाइल का जन्म हुआ था, ठीक है। सेकंड, इन ए पोएम ऑफ डेडिकेशन द पोएट एक्सप्रेसेस हिज विल टू, मतलब इस पोएम में, पोएम ऑफ निज़ाम एजकाइल की जो पोएम है, पोएम ऑफ डेडिकेशन, उसमें उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया है, उन्होंने कहा कि जो अपनी इच्छाओं पर काबू करना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ आर रेफर्ड इन टू द पोएम पोएम ऑफ डेडिकेशन, कौन कौन सी क्वालिटी थी, ये थी योगी कंसंट्रेशन, अपना कंसंट्रेशन करना, टायरेंट्स एंडलेस पावर, और सेंट्स चैरिटी सज्जनता, ऑल ऑफ दी जाएगा इसका, ठीक है। नंबर 4, ही ही रिमेंड लीडर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश बॉम्बे यूनिवर्सिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ही वाज आल्सो ऑनर्ड ऑन एज द मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला अकादमी एंड साहित्य अकादमी, हु इज निज़ाम एजकाइल थे, ठीक है। व्हाट इज द विल ऑफ द पोएट एक्सप्रेस इन द पोएम पोएम ऑफ डेडिकेशन, उन्होंने बताया कि कंट्रोल, अपनी जो इच्छा है उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, डिज़ायर इच्छा विद ह्यूमन लिमिट्स, उन्हें लिमिट से करना चाहिए, ठीक है। नंबर 6, हु रोट लेटर डे साम, मैंने अभी बताया था ये निज़ाम एजकाइल की रचना है। नंबर 7, क्वेश्चन 7, वेयर वाइज एजकाइल बोर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट, विच अवार्ड वाज गिवन टू निज़ाम एजकाइल इन द ईयर 1983 को मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड हुआ था। Number 9, Askyll became one of the pioneers of a type of Indo-Anglonian poetry known as New Poetry. Number 10, the tone of most of the Askyll's poem optimistic. टोन थी कैसी थी उनकी, ऑप्टिमिस्टिक टोन थी, ठीक है। नंबर 11, बैकग्राउंड कैजुअली इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ निज़ाम एजकाइल। नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द क्वालिटीज आर मेंशन, योगी कंसंट्रेशन, सैनिटी चैरिटी एंड मेटाडोर्स डेक्सटेरिटी, ये किस में लिखी गई है, ये पोएम ऑफ डेडिकेशन में है, ठीक है। नंबर 13, एजकाइल्स रोड 3 प्लेस, कौन कौन सा प्ले है, नालिनी, मैरिज पोएम एंड द स्लीप वॉकर्स, ठीक है। नंबर 14, मैच द फॉलोइंग, इन्हें मैच करना है, ठीक है। एक टाइम टू चेंज 1952, 60 पोएम 1953, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है 1956, ठीक है। द थर्ड 1959। नेम ऑफ द पोएम ऑफ निज़ाम एजकाइल प्रिस्क्राइब इन योर कोर्स ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। एजकाइल डैड इन मुंबई आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जनवरी 2004 को मृत्यु हुई थी। ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज रिटन बाय एज निज़ाम एजकाइल। ए पोएम ऑफ डेडिकेशन में बी रिगार्डेड एज निज़ाम एजकाइल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पेपर में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। आप इनकी स्टोरी समझ लीजिएगा, इनकी जैसे ए पोएम ऑफ डेडिकेशन है, इनकी आपको यूट्यूब पर ब्रो का स्टोरी देख लेनी है एक बार बस, ठीक है। आपके ये अपने आप ये क्वेश्चन है, ये अपने आप सही कर दोगे, ठीक है। इसका 19 निज़ाम एजकल वाज इन्फ्लुएंस बाय होम। ये किससे प्रभावित हुए थे? ये आपके गांधी जी से प्रभावित हुए थे, ठीक है। नंबर 20 एजकाइल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडो एंग्लियन पोइट्री, ठीक है। नंबर 21 निज़ाम एजकल इज द पोएट ऑफ ह्यूमन काइंड। ही डज नॉट वांट टू बिकम योगी और reason he wishes to explore his existence acquiring to human balance. A and R both are right. R is the proper explanation of a right. A time to change was written in। ये टाइम टू चेंज जो उनकी पोएम थी कब रिटर्न हुई थी? 1952 को, ठीक है। 23 में इन विच ईयर डिड निज़ीम एजकाइल रिसीव साहित्य अकादमी मिला था उन्हें? 1983 में मिला था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पद्म भूषण 1988 में मिला था। 24 इन विच पोएम एजकाइल हैज़ गिवन वर्ड टू वर्ड विलेजर सुपर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये, ठीक है। 25 एंटरप्राइज इज ए पोएम कंपोज बाय निज़ाम एजकिल। बैकग्राउंड कैजुअली इज ए पोएम निज़ाम एजकिल। 27 कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द ए पोएम डेडिकेशन दे डोंट वांट टू द योगीज कंसंट्रेशन, ठीक है। 28 निज़ाम एजकिल कंपोज पोएम बट ही आल्सो रोट प्लेस, ठीक है। 29 इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश इज आल्सो नोन एज इंडो एंग्लियन लिटरेचर, ठीक है। 29 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। 30 फ्रॉम विच बुक द पोइट्री एज ए पोएम डेडिकेशन हैज़ बिन टेकन। कहाँ से ली गई? 60 पोएम से ली गई है, ठीक है। 31 निज़ाम एजकाइल डाइड इन बॉम्बे। बॉम्बे में इनकी मृत्यु हुई थी। 32 द स्टाइल ऑफ एजकाइल इज पोइट्री इज कन्वर्सेशनल, ठीक है। 33 ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज पोएम ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की पोएम है। 34 निज़ाम एजकाइल स्टडी इंग्लिश एट विल्सन कॉलेज बॉम्बे में। 35 सुपरस्टिट्यूशन ऑफ विलेजर इज गिवन टू द पोएम इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। 36 निज़ाम एजकल पोएम आर नोन एज सब्जेक्टिविटी से जानी जाती थी। क्लियर लैंग्वेज, सिंपलिसिटी साधारण थी, ठीक है। द पोएम निज़ाम एजकल कन्विंस दैट ही इज़ ए ऑप्टिमिस्टिक थे वे, ठीक है। 38 आई वांट ए ह्यूमन बैलेंस ह्यूमिनिटी एंड ह्यूमन बैलेंस ह्यूमिनिटी दिस लाइन फाइंड्स प्लेस इन द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। 39 वोट थॉमस हार्डी वाज टू इंग्लैंड इन 20th century नेम वन हु इज टू इंडिया टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इराइन पोइट्री, ठीक है। निज़ाम एजकिल 40 निज़ाम एजकिल वाज एन ज्यू। इट मीन्स इनका मतलब क्या था? पर्सन ऑफ हार्बिरू डिसेंट, ठीक है। निज़ाम एजकिल इज एन इंडो एंग्लियन पोएट, ठीक है। 42 वॉट अकॉर्डिंग टू एजकाइल इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ पोएट्री, ये फॉर्म। 43 एजकाइल निज़िम